नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल गेन गुरु में स्वागत है। आज हम एक नए स्टॉक के साथ आपसे डिस्कस कर रहे हैं। स्टॉक का नाम आप सभी लोग स्क्रीन पर पढ़ पा रहे होंगे। स्टॉक का नाम है क्रिसिल इंडिया लिमिटेड और इस कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करें तो कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये ऐसा बिजनेस मॉडल पे काम कर रही है जिसमें हमेशा आपको आगे आने वाले समय में ग्रोथ ही देखने को मिलेगी। कहीं कहीं पे ये स्टॉक जब भी करेक्शन में आपको मिले तो ये समझ लीजिए कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी जहाँ पे हम इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके अपने पोर्टफोलियो में से ज़रूरत ना हो तो इस स्टॉक को कभी सोल्ड ना करें। हमेशा इस स्टॉक में डिप में बाय करने का ही प्लान करें। तो चलते हैं स्टॉक के बिजनेस मॉडल को समझते हैं। तो कंपनी मेनली रेटिंग प्रोवाइड करने का काम करती है, जैसे कि किसी भी स्टॉक का क्या रेटिंग है। मार्केट इंटेलिजेंस एनालिसिस का काम है इसके पास। ग्लोबल रिसर्च एंड रिस्क सॉल्यूशन में काम करती है और ग्लोबल एनालिसिस सेंटर इसके काफ़ी हैं। कंपनी का काम आप समझ ही चुके होंगे। अब कंपनी के मार्केट कैपिटल की बात करें तो कंपनी की मार्केट कैपिटल की बात करें तो 40,409 करोड़ की मार्केट कैपिटल है आज के हिसाब से। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 60.36, प्राइस टू बुक वैल्यू 17.98, इंडस्ट्री पी पे 54.12 और डेप्ट टू इक्विटी 0.02। ऑलमोस्ट कंपनी जीरो डेप्ट फ्री है। अगर इसके आरओई की बात करें तो आरओई 28.92 ज़बरदस्त, ईपीएस 91.55, डिविडेंड यील्ड पे 1%, बुक वैल्यू पे 307.28 और फेस वैल्यू इस स्टॉक की ₹1 है। पिछले 5 साल के प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं स्टॉक में तो 2020 में कंपनी ने 344 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दर्ज किया, 2021 में 355, 2022 466, 2023 564 और 2024 आते आते 658 करोड़ रुपए का प्रॉफिट ने दर्ज किया। अगर हम 2020 से 2024 की तुलना करें पिछले 5 सालों की तो हम ये देखते हैं कि ऑलमोस्ट इस कंपनी का प्रॉफिट डबल हो चुका। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसका स्टॉक की जो भी है पोटेंशियल काफ़ी अच्छी है और ये हमेशा आपको पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए और ये हमेशा आपको एक पॉजिटिव रिटर्न देगा। अगर इसके प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 66% की होल्डिंग है, रिटेलर्स के पास 13%, एफआईज के पास 7.22, म्यूचुअल फंड के पास 6.57, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 6.14। कुछ मेन म्यूचुअल फंड, टॉप म्यूचुअल फंड में अगर इस कंपनी की होल्डिंग की बात करें तो एसबीआई मैग्नम में लगभग 4.09 की होल्डिंग है और बड़ौदा बीएनपी परिभाष में लगभग 3.05% की होल्डिंग ये स्टॉक होल्ड करते हैं म्यूचुअल फंड हाउस। अब चलते हैं स्टॉक के, हम फंडामेंटल को समझ चुके हैं। अब चलते हैं इसके कुछ टेक्निकल पार्ट को हम समझते हैं। टेक्निकल पार्ट को आप समझने के लिए हम लोग एक लॉन्ग टर्म का चार्ट देख रहे हैं और ये चार्ट आपको दिखाई पड़ रहा होगा। लगभग 2013 से या और पीछे आ जाते हैं तो 2011 से भी देखते हैं तो ये स्टॉक 1,000 रुपये से आपको 5,000, आज जब हम बात कर रहे हैं तो 5,890 रुपये पर ये स्टॉक क्लोज हुआ है। इसका मतलब हर साल ये स्टॉक डबल ऑलमोस्ट हो ही जाता है। अब चलते एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करते हैं जहाँ से आप देखेंगे कि कहाँ पे इसका काफ़ी लॉन्ग टर्म का एक रेजिस्टेंस बना था। तो यहाँ पे एक हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि 2505 रुपये के आसपास ये स्टॉक लगभग 2014 से लेकर 2021 की रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ा। 2014 से 2021 मतलब 7 से 8 साल ये स्टॉक इसी रेंज में काम करता है और उसके बाद 2021 में आप एक ये कैंडल देख रहे होंगे। इस कैंडल का मंथ हम आपको बताएंगे। इस कैंडल का मंथ देखेंगे तो जून 2021 में ये स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट करता है और एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करता है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे रिटेस्ट करता है। रिटेस्ट करने के बाद कुछ समय बिताता है, स्टॉक जाता है कहाँ तक, 4,000 रुपये तक और 4,000 के पास हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिससे आपको और समझने में आसानी होगी कि दोबारा कहाँ पे इसने सपोर्ट लिया। लाइन को थोड़ा सा हम
अब आप देखिए 4,000 रुपये के आसपास जाता है और वहाँ से ये स्टॉक दोबारा गिरता है तो कौन सा सपोर्ट लेता है? सपोर्ट लेता है 2,505 रुपये का, जो इसका 2021 में रजिस्टेंस बना था और रजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद अब ये बहुत मजबूत इसका सपोर्ट बन चुका है। तो 3800 की रेंज क्रॉस करता है और क्रॉस करने के बाद की रेंज क्रॉस करने के बाद आप ये देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ये स्टॉक यहाँ पे रिटेस्ट करता है। रिटेस्ट करने के बाद समय बिताता है, 5,5200 रुपये तक जाता है, फिर वहाँ से यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को, इसका जो सपोर्ट बन चुका है यहाँ पे रिटेस्ट करता है और उसके बाद ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। अब आगे आने वाले समय में हम इसमें टारगेट अगर निकालना चाहें तो आगे आने वाले समय में क्या टारगेट हो सकते हैं, इस पर हम प्लान करते हैं। तो सीधा सा फॉर्मूला है कि अब हम लोग प्राइस रेंज को फॉलो करते हैं और प्राइस रेंज को एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे, मंथली चार्ट पे हमें सपोर्ट तो पता ही चल गया है कि क्या सपोर्ट हो सकता है। लगभग आपको 38% दिखाई पड़ रहा है, तो इसको यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। इस कैंडल के ऊपर तो आगे आने वाले समय में हम ये स्टॉक 6500 रुपये के आसपास जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नीचे में अगर ये इस कैंडल, इस मंथ के कैंडल के को ब्रेक कर देता है तो ये स्टॉक फिर से वही 38 की रेंज में आ जाएगा। आपको ये हमारा एनालिसिस कैसे लगा? एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और एक बार अपना भी स्टडी ज़रूर करें स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। धन्यवाद।